तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजाह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। हरे कृष्ण। ये तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक है आज 41। और इस श्लोक में अब भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इंद्रियां, मन और बुद्धि काम वासना के या काम के, मुख्यतः काम जो भोग वासना के निवास स्थान है। काम का अर्थ है भोग वासना, उसके निवास स्थान है। और अब इस श्लोक में बता रहे हैं, क्यों बता रहे थे भगवान निवास स्थान है? क्योंकि पता ही नहीं होगा कि शत्रु रहता कहाँ है, तो उसको मारेंगे कैसे या उसको अपने वश में कैसे करेंगे। तो अब इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तस्मात् त्वम इंद्रियाणादौ। तस्मात् का अर्थ है इसलिए, इसलिए तुम इंद्रियों को आदौ, शुरू में इंद्रियों को नियम्य भरतर्षभ, नियमों के द्वारा वश में करो। भरतर्षभ, भरतर्षभ का अर्थ है ऋषभ का अर्थ होता है लॉइन। तो तुम भरतवंशियों में लॉइन जैसी तुम्हारी पर्सनैलिटी है, तुम बहुत एक चीफ हो भरतवंशियों में। इसलिए तुम अब शेर जैसा काम करना, तुम्हें अब चूहों वाला काम नहीं करना, अब शेर वाला काम करके दिखाओ। शेर वाला काम क्या है कि तुम्हें नियमों के द्वारा इस काम को कंट्रोल में करना है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि पापमानम प्रजाह्येनम। क्यों? क्योंकि ये जो काम है ये पापमानम है। जैसे शक्तिमान होता है ऐसे पापमान है। तो ये पापी है, बहुत बड़ा काम जो है। और इसको इसलिए तुम क्या करो, प्रजाह्येनम, इसको तुम निश्चित रूप से दमन करो, इसको ख़त्म कर दो, इसको दबा दो, शुरू में ही दबा दो। अदरवाइज़ ये तुम एक्चुअली जैसे वो नहीं होता, टैंकी नहीं होती, टैंक में जितना मर्जी आप पानी डालते रहो, लेकिन अगर वो नीचे से उसमें लीकेज हो रही हो तो सारा लीक होता रहेगा, फ़ायदा क्या। इसलिए हम जितनी मर्जी भक्ति कर लें, लेकिन अगर साथ ही साथ हम भोग भी करते रहेंगे तो हमारी भक्ति नीचे से लीक होती रहेगी। और यही हम सबके साथ होता है। अगर हम भक्ति करते रहें और फिर 16 माला करें और 16 माला के बाद हम फिर 1 घंटा फेसबुक पे बैठ जाएं और 1 घंटा हम और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अटरम पटरम, ये फालतू की जितनी भी चीज़ें हैं, इसमें अगर हम टाइम वेस्ट करें यूट्यूब पे। अब चलो भगवान के बारे में देखना तो अलग बात है, लेकिन फालतू में अपना हम इधर उधर टाइम वेस्ट करें तो वो गलत है। लोग तो टाइम वेस्ट के लिए देखते हैं। तो अब अगर हम ये फालतू के अटरम पटरम चीज़ों में टाइम वेस्ट करेंगे, और वो भी फालतू के कामों में, कुछ भक्तिमय संबंधित कामों में भी नहीं, तो उससे क्या होगा, तो हमारी भक्ति नीचे से लीक होती रहेगी। तो फिर हम कहते हैं कि प्रभु जी जब में मन नहीं लगता, भक्ति करने का मन नहीं करता, बुक रीडिंग करने का टाइम नहीं मिलता। वो टाइम मिलेगा कैसे, सारा टाइम तो इसमें चला गया। तो इसलिए ये जो पाप मानव है, इसको तुम शुरुआत में ही दमन करो इसका, अर्जुन भगवान बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये ज्ञान और विज्ञान का नाश कर देता है। तो ये भगवान यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अब तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तस्मात् त्वम, इसलिए अर्जुन तुम इंद्रियों को आदौ, शुरू में ही अपने वश में करो। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि शुरू में कैसे वश में करें। तो शुरू में ही करने का अर्थ है कि एटलीस्ट ग्रॉस लेवल पे कर देना चाहिए। ग्रॉस लेवल पे हमें फालतू की चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तभी 4 नियम है, नो मीट, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। ये ग्रॉस लेवल पे इंद्रियों का दमन करने की बात हो रही है, काम का दमन करने की बात हो रही है। एटलीस्ट इन 4 चीज़ों से हमें ऊपर उठ जाना चाहिए। और फिर दूसरा अर्थ है आदौ का, कि भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान है, इसलिए पहले तुम इसको कंट्रोल कर लो। आदौ, सबसे पहले इंद्रियां होती हैं ना, फिर उसके ऊपर मन, उसके ऊपर बुद्धि, और उसके ऊपर फिर आत्मा। तो भगवान करेंगे इंद्रियों को पहले कंट्रोल कर लो। क्यों? क्योंकि इंद्रियां क्या हैं, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, इंद्रियां क्या हैं, इंद्रियां सोल्जर्स की तरह हैं। सिपाहियों को पहले अपने वश में कर लो, क्योंकि आत्मा रूपी जो राजा है वो अब पराजित हो चुका है काम रूपी राजा के द्वारा, और अब वो उसके अंडर में चल रहे हैं। लेकिन अब वो आत्मा रूपी जो राजा है वो दोबारा से काम रूपी राजा जिसके अंडर वो रह रहा है उसके ऊपर दोबारा से अब प्रहार करेगा ना, कि मैं इसके अंडर क्यों रहूं।
अगर वो जेन्युइन राजा होगा, अगर वो सचमुच का क्षत्रिय होगा, या दूसरे शब्दों में सचमुच का अगर वो भक्त होगा, तो उस कामरूपी राजा पर अटैक करेगा। और अटैक करने से पहले वो धीरे धीरे पहले क्या करेगा, इंद्रियों से शुरू करेगा, आदौ इंद्रियों से शुरू करेगा, अर्थात सोल्जर्स को पहले अपने कंट्रोल में करेगा, उनसे बना के रखेगा, और फिर धीरे धीरे उनको पट्टी पड़ाएगा। और सोल्जर्स वश में आ गए, इंद्रियां वश में आ गई, तो फिर बुद्धि, फिर वज़ीर को वश में करेगा, तो वो फिर वज़ीर को वश में करेगा, और वज़ीर भी जब वश में आ गया, फिर जब बुद्धि और इंद्रियां जब लग गई भगवान की सेवा में, तो फिर मन तो अपने आप ही भगवान की सेवा में लग जाएगा। मन क्या करेगा, मन कहेगा यार तुम उधर ही लगे हुए, तो मैं भी फिर उधर ही लगता हूँ। पॉइंट ये है कि इंद्रियों को नियमों के द्वारा कंट्रोल में करने का अर्थ है कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना। इंद्रियों को जब तक हम भगवान की सेवा नहीं लगाएंगे, एक्चुअली इंद्रियां किसको कहते हैं, इंद्रियां ना, हाथ पाँव कान नाक ये सब कुछ, इनको भगवान की सेवा में लगा देना। क्योंकि हमारा ओरिजिनल जो नेचर है, ये परवर्टेड नेचर है, ये कृत्रिम रूप से हमने इंद्रियों को कहीं और जगह लगाया हुआ है, और हम उससे आनंद प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें ओरिजिनली इंद्रियां जो करती थी, क्या करती थी, भगवान की सेवा करती थी ना, लेकिन फॉल डाउन हो गया, तो इसलिए संसार में पड़ी हुई है, इस जेल रूपी संसार में। तो इंद्रियों को भगवान की हमें सेवा में पुनः लगा देना है, उसको कहते हैं कंट्रोल में करना। इस तरह से हम समझ सकते हैं। और इंद्रियों को यहाँ पे कह रहे हैं ना, नियम्य भरतर्षभ, भगवान कह रहे हैं कि नियमों को फॉलो करो। क्यों? क्योंकि उससे हम भगवान के कांटेक्ट में आएंगे। जब इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा के तो कंट्रोल किया जा सकता है। इंद्रियों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हुए और भगवान की सेवा में लगाना। जब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे और भगवान की सेवा करेंगे, वो भी डिसिप्लिन के साथ, तब फिर इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आएंगी। अदरवाइज मन और इंटेलिजेंस आउट हो जाएंगे, माइंड आउट हो जाएगा। अगर हम डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो माइंड आउट हो जाएगा। माइंड मतलब रानी और इंटेलिजेंस मतलब वज़ीर। वो दोनों कहेंगे यार ये तो सोल्जर्स को वश में कर रहा हूँ, उनको पता लग जाएगा दोनों को। अगर हम डिसिप्लिन के साथ नहीं करेंगे, अगर हम एक ही दिन में सारे नियम पालन करना चाहेंगे और सारी बुक्स पढ़ना चाहेंगे, वो तो पागल बनती है। इसे धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है। धीरे धीरे हमें अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना, धीरे धीरे चीज़ें। अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि हमें अपना स्केड्यूल बनाना चाहिए। अगर हम स्केड्यूल बनाएंगे अपना, तो फिर डिसिप्लिन, अनुशासन मेन चीज़ है। डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस। अगर अनुशासन होगा तो फिर हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में नियंत्रित रूप से लगी रहेंगी। और फिर मन और इंटेलिजेंस भी, माइंड आउट नहीं होगा। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो माइंड आउट होगा, तो रानी आउट होगी और वज़ीर भी आउट होगा, दोनों का दिमाग घूम जाएगा, यार ये तो कंट्रोल में कर रहा है हमारे सोल्जर्स को। इसलिए ये पॉइंट है, ये बहुत हमें ध्यान से करना चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? तो भगवान कह रहे हैं पापमानम प्रजा ही एनम, ये साक्षात पाप का ही रूप है। और ये क्या करेगा फिर? काम रूपी शत्रु क्या करेगा? ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान अर्थात स्क्रिप्चुरल नॉलेज, जो शास्त्रीय ज्ञान हमने लिया है, और विज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान को लेने से फिर जो हमें भगवत प्रेम हुआ या जो हमें रियलाइजेशंस आई, उन दोनों को नाश कर देता है ये काम रूपी शत्रु। अगर हम 24 घंटे फालतू की चीज़ों में ही टाइम वेस्ट करते रहेंगे, प्रजल्प में, गपशप में, फ़ोन पे लगे रहेंगे फ्रेंड्स के साथ फालतू में बातें करने, तो उससे क्या होगा? तो उससे सारी जो हम गीता पढ़ रहे हैं वो सारी नॉलेज ख़त्म हो जाएगी। और उससे अगर कुछ रियलाइजेशन भी पैदा हुई है, अगर कुछ अनुभूति आई भी है, कुछ अनुभव आए भी हैं भगवान से, भगवान की भक्ति में लगने के कारण, वो भी सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट है। तो अल्टीमेटली हमें डिसिप्लिन में रह के अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, तो फिर धीरे धीरे मन और इंटेलिजेंस भी कंट्रोल में आ जाएंगे। और इंद्रियां, सोल्जर्स कंट्रोल में आ गए, सोल्जर्स को धीरे धीरे अपने वश में करो, भगवान की सेवा में लगाओ चुपके चुपके। और फिर उसके बाद वज़ीर और रानी अर्थात बुद्धि और मन भी फिर धीरे धीरे हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे, और फिर काम रूपी राजा तो परास्त हो गया। तो बहुत डिसिप्लिन के साथ चलना है, ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, नियम्य भरतर्षभ। और इसको करने के लिए जिगरा चाहिए। इसलिए कहा है तुम लॉयन जैसे हो और तुम लॉयन जैसा ही काम करो, भरतवंशियों में श्रेष्ठ। ये इस श्लोक का अर्थ है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की